नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाज़िर हूँ एक नया मुकदमा। जी हाँ जनाब, इस मुकदमे में हम कीमत लगाएंगे इंसान की, आपकी और मेरी। अब आप कहेंगे ये कैसी कीमत है हमारी, और आप कौन होते हैं कानून में हमारी कीमत लगाने वाले? जी हाँ, हम आपकी कानूनी कीमत लगाएंगे। आप अपने बारे में जो भी कुछ समझते हों, आप जो भी कुछ हों, वाइस प्रेसिडेंट हों, नेता हों, मंत्री हों, संतरी हों, कलेक्टर साहब हों, एसपी साहब हों, पता नहीं जो भी होंगे आप, कानून की नज़र में आपकी कीमत क्या है? मैं समझता हूँ आप एक इंसान नहीं हैं, आप अपनी परिवार के लिए अन्नदाता हैं, पूरा जीवन हैं, लेकिन कानून आपको कीमत की तराजू में कैसे तौलता है, हम इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे आपसे। आप कहेंगे यह कैसा मुकदमा है? जी हाँ जनाब, यह बिल्कुल सच्चा मुकदमा है और आपसे जुड़ा हुआ है। तो ये ज़रूरत क्या आन पड़ी मुझे आपके आज कानून में कीमत लगाने की, वह भी बताऊंगा। लेकिन आइए चलते हैं, आज के इस एपिसोड का आगाज़ हम करते हैं एक शेर से। बड़ी कम कीमत लगी है इंसान की इस जिस्म के बाज़ार में, बड़ी कम कीमत लगी है इंसान की इस जिस्म के बाज़ार में। मैं वह शख्सियत ढूंढता हूँ जो इंसान के इंसान होने की कीमत लगा सके। तो जी हाँ, अदद तलाश है, तलाश सुप्रीम कोर्ट को भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया, लेकिन अभी तक कीमत नहीं लगी है। मोदी जी की सरकार तीसरी बार आ चुकी है इस एपिसोड के माध्यम से, और आपकी आवाज़ से जुड़कर मैं यह बात उन तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि मोदी जी अपने तीसरे दौर में कम से कम इंसान की, उसके जान की सही कीमत तो लगा दो मोदी जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में निर्देश दे सकता है, कानून नहीं बना सकता। और या तो ऐसा सवाल है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन वाले को भी आगे आकर यह मांग करनी चाहिए, लेकिन संसद में तो इंसान को छोड़कर हर बातों पे बहस होगी और होती है। तो जनाब, अभी आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में एक भारी ट्रेन दुर्घटना हो गई। इस ट्रेन दुर्घटना में खुदा न करे, ईश्वर न करे, प्रभु न करें कि आपके किसी जानने वाले के जान मान की हताहत हुई है, उनको नुकसान हुआ है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो जनाब, जो रेलवे का कानून है, जो कंपनसेशन का कानून है, वह क्या कहता है? बहाना वेस्ट बंगाल रेल एक्सीडेंट है, लेकिन मेरा सवाल वही है कि अगर आप फेयर पेई, मतलब भाड़ा देकर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, और इन दिनों रेलवे की हालत और उसके टिकट की कीमत आपको मुझसे ज़्यादा पता है, और चाहे वह बुलेट ट्रेन हो, चाहे शताब्दी हो, चाहे वह एक और कौन सी चल रही है, वंदे भारत हो, सुविधाएं तो दी जा रही हैं, लेकिन खुदा न खास्ते अगर इसमें दुर्घटना हो गई और जो व्यक्ति टिकट ले कर के ट्रैवल कर रहा है उसकी जान चली गई, वह हताहत हो गया, उसका पाँव चला गया, उसका हाथ चला गया, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? जनाब, मैं पैसे बताऊं उसके पहले बता दूं कि हमारे कानून की और हमारे देश की जो विडंबना है, वह विडंबना यह है कि इंसान की कीमत उसके या तो पोस्ट पे, गरिमा पे, उम्र पे, उसकी जिम्मेवारी पे, वह कितना कमा रहा है, कितना ITR भर रहा है, इस पर नहीं आंकी जाएगी, इस पर नहीं आंकी जाती है।
उसके मौत के बाद उसके परिवार को क्या हर्जाना मिलेगा, यह तय होगा कि वह कैसे मरा है। आपको अचंभा हो रहा है? जी हाँ जनाब। अगर आप साइकिल से चलते हुए सड़क पे मारे गए तो आपकी कीमत 1 रुपया है, और अगर आप किसी बस के नीचे पैदल चलते मारे गए तो उसकी कीमत अलग है। और जनाब, अगर आपने टिकट खरीद लिया ट्रेन का और उस ट्रेन दुर्घटना में आपके परिवार का आदमी सदस्य मारा गया तो वह रकम कुछ और है। और तो और, अगर वही व्यक्ति, तमाम स्थितियां सामान्य एकदम कॉमन हैं, सड़क पे साइकिल से, बस से कुचल कर, ट्रेन में, और जब हवाई जहाज में मारा जाएगा तो उसकी कीमत और है। अर्थात मैं कहना क्या चाह रहा हूं या समझाना क्या चाह रहा हूं कि इंसान की कीमत उसके अपने वजूद पे नहीं है, बल्कि इस बात पे तय होती है कि वह किस मोड में ट्रैवल कर रहा है, उसके यात्रा के संसाधन क्या हैं। सेम इंसान अगर हवाई जहाज में मारा जाएगा तो उसको मिलेगा हर्जाने के तौर पर 1 करोड़ रुपया। और बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, हवाई जहाज की कंपनी इससे किनारा नहीं कर सकती। तय समय सीमा में उनको 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। यह आता कहाँ से है? यह आता है अंडर द कैरेज बाय एयर एक्ट 1972। शायद बस चलता हमारे हवाई जहाज की कंपनियों का और सरकार का तो यह रकम 1 करोड़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे मजबूरी है, इंटरनेशनल कन्वेंशन आ जाता है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन आ जाता है, जिसका सिग्नेटरी है भारत, और मजबूरन हवाई जहाज की कंपनियों को आपको कंपनसेशन के तौर पर 1 करोड़ रुपया मुआवजा देना पड़ता है। अब हवाई जहाज के किराया और रेल के किराया में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है आसमान का, लेकिन यही व्यक्ति अगर ट्रेन सफ़र के दरमियान मारा जाएगा तो रेलवेज एक्ट 1989 सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए कंपनसेशन की बात करता है, चाहे डेथ हो चाहे सीवियर इंजरी हो। और लंबी प्रक्रिया है, आसानी से मिलती नहीं। सुप्रीम कोर्ट कई बार भारत सरकार को निर्देश दे चुका है कि यह 10 को पुराना रकम है जो फिक्स किया गया है, तब से महंगाई, रेल के किराए, कंज्यूमर कॉस्ट इंडेक्स सब में भारी इजाफा हो चुका है और इस कंपनसेशन की रकम को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक कान पर जू रेंगती हुई नज़र नहीं आ रही। बदतर स्थिति तो तब है कि जब वही इंसान सड़क पे मारा जाए, सड़क दुर्घटना में मारा जाए, चाहे वो ऑडी, BMW या मर्सिडीज़ में ही क्यों ना चल रहा हो, तो उसको सरकार की तरफ से महज 2 लाख रुपए मिलेंगे। मौत हो जाने की दशा में, घायल हो जाने की दशा में यह रकम मात्र 50,000 है। वह भी रकम आसानी से नहीं मिलती। लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है, वो दावा ही नहीं ठोकते। मेरे पास जो उपलब्ध आंकड़े हैं कि 70,000 लोग रोड एक्सीडेंट में, हिट एंड रन में मारे गए और उसमें से मात्र 205 लोगों ने यह 2 लाख रकम भी मांगने की ज़रूरत समझी और इस 205 लोगों में से 95 लोगों को यह रकम मिली। तो आज का मुकदमा मैं यहीं समाप्त करता हूं, इस अपील के साथ कि आप मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं और यह मांग करें कि इंसान की कीमत इंसान की तरह लगनी चाहिए। इस बात पे नहीं लगनी चाहिए कि वह सड़क पे मारा गया, वह ट्रेन में मारा गया या हवाई जहाज़ में मारा गया। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे YouTube पे कमेंट के माध्यम से, खुद इसको ट्वीट करके,
फेसबुक पर लिख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाएं और इस कानून में आमूल चूल अविलंब परिवर्तन की मांग रखें। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे के साथ। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।